हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा वीडियो है वो फोकस्ड है डीसी मोटर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डीसी मोटर होती क्या है। ठीक है, लेट अस नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डीसी मोटर। इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं डीसी मोटर के, वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स, ठीक है, और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्किंग क्या है इसकी, ब्रशेस क्या होते हैं, कम्यूटेटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है। ओके, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पर डीसी मोटर की, और वेरियस इसके पार्ट्स हैं। जैसे कि है ये शाफ्ट जो है, इसके अंदर का जो पोर्शन है उसे शाफ्ट कहते हैं। फिर आर्मेचर कंडक्टर जिसे कहा हुआ है उसे हम आर्मेचर, वही जो है घूमते होते हैं आर्मेचर जो होते हैं। और फिर है फील्ड वाइंडिंग जो ये एन पोल्स लगाए हुए हैं, साउथ पोल्स लगाए हुए हैं, योक है, पोल शू है, कम्यूटेटर है, इंटरपोल है। सभी के सभी हम एक एक करके सारे जानेंगे। डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं डीसी मोटर के, जिसे आप कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख लिया हमने। फिर हमने लिख लिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट्स। डीसी मोटर नीचे लिखे हुए फॉलोइंग मेन पार्ट्स से कंपोज्ड होता है। ठीक है, कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? सबसे पहले जो पार्ट है उसे हम कहते हैं आर्मेचर और रोटर। ठीक है, आर्मेचर या रोटर इसे कहते हैं हम। Armature is made up of cylinder of magnetic laminations insulated from one another। जो आर्मेचर होता है इसे जाने आप, द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर। आर्मेचर यहाँ जिसे हम रोटर कहते हैं डीसी मोटर का, वो क्या होता है? वो रोटेटिंग पार्ट होता है। इट इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मोटर। ये रोटेटिंग पार्ट होता है डीसी मोटर का। It is a cylinder of magnetic laminations that are insulated from one another। ये जो आर्मेचर होता है ये सिलेंडर की फॉर्म में होता है। जैसे हम सिलेंडर पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, मैथ में, सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक काफ़ी सारे ऐसे सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं इसमें। ठीक है, ये सिलेंडर जो हैं इनके ऊपर कोटिंग की होती है, मैग्नेटिक लैमिनेशन की हुई होती है सबके ऊपर, ताकि ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए, एक दूसरे से इंसुलेटर रहें। ये लैमिनेशन इसलिए की होती है, ये लिखिए ना, मैग्नेटिक लैमिनेशन, टू कीप देम इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए, आपस में कुछ भी, कोई भी फील्ड, कोई भी फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, एनर्जी कुछ भी प्रोड्यूस ना करें, और इंसुलेशन में रहें एक दूसरे से। इसलिए इनके ऊपर ये मैग्नेटिक लैमिनेशन जो हैं लगाई हुई होती हैं। द आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब इन्होंने कह दिया कि जो ये आर्मेचर होते हैं, ये जो सिलेंडर टाइप हैं, ये मान लीजिए हमारी पूरी एक ऐसे करके पूरी मोटर है। ये जो आर्मेचर इसके ऐसे साइड्स पर लगे हैं, यहाँ पर ये इसके कोनों पर ऐसे लगे हुए हैं, इधर इधर इधर। ठीक है, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर के। एक्सिस ऑफ सिलेंडर ऐसे जाएगी इससे, या मैं आपको अलग में बना कर बताती हूँ, इसको रहने दो, चलते हैं। यस, ये मान लो आप मोटर का सेंटर पार्ट है।
ये ऐसे करके कुछ इस प्रकार से सिलेंडर्स लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। इसे हम कहते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है। इन सभी के ऊपर क्या है, मैग्नेटिक लैमिनेशन, मैग्नेटिक लैमिनेशन, मैग्नेटिक लैमिनेशन सबके ऊपर। ये मैं रफ में डायग्राम बना रही हूँ, डायग्राम आपने वही वाला बनाना है जो है ये ऊपर बना हुआ, ये मैं आपको जो समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। ये सेंटर में आ गया शाफ्ट, शाफ्ट इसे हम लिखेंगे आर्मेचर, इसे हम कहेंगे शाफ्ट, ठीक है। ये जो शाफ्ट है इससे एक एक्सिस जो है जा रही है बाहरली साइड को, येलो से डिनोट कर देंगे इसे। ये देखिए ये जो है इससे जो इसको मतलब ऐसे ये कुछ टाइप का इसको मान लो, तो इसमें एक एक्सिस जो है ऐसे है, तो ये जो जितने भी ये हैं इसके आर्मेचर कंडक्टर ये इसके परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल शाफ्ट से। ऐसे ही अगर हम इधर साइड को भी देखें तो भी ये परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, इधर देखें तो भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर। तो यही है कि जो एन आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर थी, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ये आर्मेचर जो है उसके परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एन आर्मेचर इज रोटेटिंग पार्ट एंड इट रोटेट्स टू इट्स एक्सिस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम फील्ड कॉइल बाय एयर गैप। जो आर्मेचर होता है, ये देखिए, द आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, रोटर का सिंपली मीनिंग ही ये होता है कि वो रोटेटिंग पार्ट है। रोटर मीन्स रोटेटिंग पार्ट एंड स्टेटर मीन्स स्टेशनरी पार्ट मीन्स कि वो पार्ट जो है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा, वो नहीं हिल रहा, कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो जस्ट अपनी जगह पर प्लेस्ड है, ठीक है। सो आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है, यानी कि अगर आर्मेचर ये है तो ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम फील्ड कॉइल बाय एन एयर गैप। अब फील्ड कॉइल देख लेते हैं। फील्ड कॉइल ये है, ये जो इतना एरिया है ना, ये वाइट से शो किया गया, ये है एयर गैप, जो कह रहे हैं फील्ड कॉइल से सेपरेट हुआ एयर गैप, ये वो है, ठीक है। अब द आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम फील्ड कॉइल बाय एन एयर गैप। ये आपने एज इट इज ऐसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट इसको ऐसे ही आप पूरा लिखेंगे, और साथ में आप ऐसा एक लाइन ऐसे ऐड कर सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटर बिकॉज इट हैज़ अ रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे फील्ड कॉइल की या स्टेटर की। फील्ड कॉइल और स्टेटर, सबसे पहले तो एज इट्स नेम सजेस्ट, स्टेटर एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज अ स्टेशनरी पार्ट, इट इज अ नॉन मूविंग पार्ट। ये आप लाइन आप इधर ऐड कर सकते हैं, लिख देती हूँ मैं।
stator as its name suggests is a stationary part. ठीक है, फिर हम देखेंगे लिखा हुआ है अ डीसी मोटर फील्ड कॉइल इज अ नॉन मूविंग पार्ट ऑन विच वाइंडिंग इज वाउंड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो डीसी मोटर है उसमें जो फील्ड कॉइल है वो एक नॉन मूविंग पार्ट होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग की हुई होती है जो कि प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी वाइंडिंग जहाँ पर की होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर प्रोड्यूस होती है। अब हम डायग्राम देखते हैं इसका। ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पर है फील्ड वाइंडिंग जिसको लिखा हुआ है फील्ड वाइंडिंग, यहाँ लिखा हुआ है ना फील्ड वाइंडिंग इसको। तो स्टेटर क्या है? इट इज़ अ नॉन मूविंग पार्ट दैट इज वाउंड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये यही पार्ट है जो कि शो कर रहा है कि इट इज़ अ नॉन मूविंग पार्ट दैट इज वाउंड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट है सिलेंड्रिकल कैविटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेटर। स्टेटर क्योंकि ये मूव नहीं करता, सिर्फ जो पार्ट मूव करता है वो उतना पार्ट मूव करता है आर्मेचर का। इट इज़ अ रोटेटिंग पार्ट। ये जो साइड में सिलेंडर टाइप्स बनाए हुए हैं ये सारे हैं स्टेटर्स। ठीक है, ओके। वाइंडिंग इट वाउंड बाय प्रोड्यूस इट इज़ वाउंड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब भी कोई भी कॉइल है, मान लीजिए ये ऐसे कोई कॉइल है, तो ये जो है इस कॉइल में ये जो वाइंडिंग है इसमें कुछ ना कुछ जो है कॉइल वगैरह कुछ ना कुछ जो है इसमें चार्ज वगैरह जो है प्रोड्यूस होता ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कॉइल में क्योंकि जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ अ सिलेंड्रिकल कैविटी बिटवीन इट्स पोल। जैसे आपने देखा था ये यहाँ ये एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ सिलेंडर, ये भी सिलेंडर बनाया हुआ, ये भी सिलेंडर। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है बिटवीन द पोल्स, पोल्स के बीच में। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल्स हैं दोनों और ये साउथ पोल्स हैं दोनों, तो इनके बीच में ये जो बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा लिख देती हूँ साफ साफ करके। इट इज़ अ स्टेशनरी
पार्ट। ठीक है, तो अब हमने स्टेटर के बारे में जान लिया। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और उसके साथ सिलेंड्रिकल कैविटी होती है बिटवीन इट्स पोल्स। ठीक है, अब हम कम्यूटेटर के बारे में जान लेते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है? द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मोटर इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर सेगमेंट्स। इसमें जो हर एक स्ट्रक्चर है वो जनरली सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मोटर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर सेगमेंट्स। कॉपर सेगमेंट्स यानी कि कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, CU कॉपर, उसकी सेगमेंट्स बनाई हुई हैं। स्टैक्ड टुगेदर यानी कि इकट्ठे जुड़े हुए हैं, बट इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग माइका। माइका एक सब्सटेंस है, इसकी मदद से ये आपस में इंसुलेटेड हैं, वैसे ये जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे ऐसे सिलेंडर्स होंगे, लेकिन ये इनके ऊपर एक कोटिंग है, इस वजह से ये जो है आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं कम्यूटेटर हैं कैसे, दिख कैसे रहे हैं। ये देखिए कम्यूटेटर ये हैं, जो पर्पल कलर का आपको कुछ ऐसा शो किया गया है, ये चीज़ व्हील टाइप की स्ट्रक्चर जो है ये है कम्यूटेटर। ये है सिलेंड्रिकल लेकिन पीछे वाली साइड को, यानी कि ये कुछ ऐसा है पीछे को, जो हमें नहीं दिख रहा लेकिन ये पीछे को जाता हुआ ऐसा होगा। ठीक है, इसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। और ये जो एक एक लाइन टाइप शो हो रहा है, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड है बाय द माइका। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इज टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल करंट टू द आर्मेचर वाइंडिंग। सिंपली जो इसका मेन काम है वो क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको सप्लाई करता है टू द मेन पार्ट ऑफ द वाइंडिंग। तो ये एक इलेक्ट्रिकल करंट के पासेज की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए मेन चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल करंट को पास करता है आर्मेचर वाइंडिंग तक। ये है थी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, ये आर्मेचर कंडक्टर, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये जो है इसको यहाँ तक करंट को जो है पास कर रहा है। ठीक है, ये जो है डीसी मोटर के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। डीसी मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये दोनों आप तो जरूर ही पढ़ के जाइए अपने पेपर के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्रशेस। ब्रशेस क्या होता है? ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डीसी मोटर में। ठीक है, थोड़ा हम डायग्राम में पहले देख लेते हैं। पोल शू योकर फ्रेम कम्यूटेटर इंटरपोल फीड। ब्रशेस, द ब्रशेज ऑफ अ डीसी मोटर आर मेड विद ग्राफाइट एंड कार्बन स्ट्रक्चर। ये आपने याद रखना है कि ब्रशेज जो हैं डीसी मोटर के वो किस चीज़ से बनकर बनते हैं? ग्रेफाइट से और कार्बन के स्ट्रक्चर से। दीज ब्रशेज कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट टू द रोटेटिंग कम्यूटेटर। ठीक है, तो ये जो है डीसी ये जो ब्रशेज हैं ये क्या करते हैं? बाहर से इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। सिंपली ये क्या करेंगे? ब्रशेज जो है एक्सटर्नल करंट लेते हैं, एक्सटर्नल करंट लेते हैं एक्सटर्नल करंट लेते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा हाँ, एक्सटर्नल करंट लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं? ये उसको रोटेटिंग कम्यूटेटर तक पहुंचाते हैं। रोटेटिंग कम्यूटेटर
ठीक है। ब्रशेस हैं जो एक्सटर्नल करंट लेंगे एक्सटर्नल सर्किट से, तो उसको रोटेटिंग कम्यूटेटर तक पहुंचाते हैं। फिर जो ये कम्यूटेटर फिर क्या होता है, हैंस वी कम टू अंडरस्टैंड दैट द कम्यूटेटर एंड ब्रशेस यूनिट ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम द स्टैटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट टू द मैकेनिकल रोटेटिंग रीजन। ओके, तो सिंपली ब्रशेस और कम्यूटेटर मिलकर क्या करते हैं, ब्रशेस और कम्यूटेटर मिलकर इज अ यूनिट फॉर ट्रांसमिटिंग द पावर, transmitting power transmitting power ट्रांसमिटिंग पावर के लिए यूज होता है फ्रॉम स्टैटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्टैटिक स्टैटिक यानी कि रुका हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसको मैकेनिकली रोटेटिंग रीजन, ठीक है। ये देखिए, तो सिंपली हमने क्या फाइंड आउट किया है, सारे जो पैरा है इससे हमें ये सबसे पहले तो पता चला कि जो ब्रशेज़ हैं वो किस किस से मिलकर बने हैं, ग्रेफाइट से और कार्बन से, ठीक है। ब्रशेज़ ग्रेफाइट और कार्बन से मिलकर बने हैं। फिर क्या कह रहे हैं, दीज ब्रशेज़ कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। ये जो ब्रशेज़ हैं एक्सटर्नल सर्किट यानी कि डीसी मोटर जिस भी बैटरी से कनेक्टेड है या जिस भी स्विच से कनेक्टेड है वहाँ से ये जो है इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट से और उसे रोटेटिंग कम्यूटेटर तक पहुँचा रहे हैं। ब्रशेज़ टेक द इलेक्ट्रिक brushes take the external current brushes take the external current and give it to the rotating commutator तक जो है हमारा करंट वो पहुंचा देती हैं। hence we come to understand that the commutator and brush unit ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम द स्टैटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट टू द मैकेनिकल रोटेटिंग रीजन। तो क्या है, सिंपली ब्रशेज और कम्यूटेटर दोनों मिलकर क्या करें, ट्रांसमिट कर रहे हैं पावर को स्टैटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि वो वाला सर्किट जो कि रुका हुआ है से उसको भेज देती हैं जो मैकेनिकली रोटेटिंग रोटर है, रोटर तक भेज देती हैं। ओके, यही था मेनली ब्रशेस का। ओके, अब हम देखेंगे डीसी मोटर की वर्किंग को आपने ऐसे लिख देना जैसे पॉइंट्स बनाकर हैं, 5 पॉइंट्स हैं, फिर इसका प्रिंसिपल है, फिर टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स है, ठीक है। तो हम पहले वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड आपके जो डायग्राम है इसमें रोटर वगैरह नहीं बनाया हुआ ना, तो ये जितना भी रीजन है ब्लैक ये इतना गोल में जितना भी रीजन है ब्लैक ये सारा क्या है, रोटर। ये जो पार्ट है वो रोटेट करता है, रोटर, ठीक है। और ये पोल शूट बनाया है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग भी लिखा हुआ है,
ये जो है इनको कहते हैं हम इंटरपोल, इंटरपोल भी बनाया हुआ है। और ये जो पार्ट है ना, ये छोटे छोटे एक एक सिलेंडर टाइप, ये सारा गोल में, ये सारा है आर्मेचर। यहाँ रोटर, सॉरी आर्मेचर और रोटर तरह की बात होगी, रोटर और स्टेटर था ना, ठीक है। तो ये जो है इतना आर्मेचर है। मैं आपको एक और जो है इसके ऊपर इमेज देती हूँ, वो इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा रोटर और आर्मेचर का। ये थोड़ी इस पिक्चर में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है। कोई नहीं, मैं आपको दूसरी इमेज इसके बारे में देती हूँ, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम वर्किंग देख लेते हैं डीसी मोटर की क्या है। A magnetic field arises in the air gap when the field coil of DC motor is energized. जब हम DC मोटर को एनर्जाइज करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड का जो एयर गैप प्रोड्यूस हो जाता है। ये किस में एयर गैप प्रोड्यूस होता है, हमने यहाँ पर पढ़ा था, किस में प्रोड्यूस होता है, रोटेटिंग पार्ट में। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द फील्ड कॉइल्ड बाय एन एयर गैप। यही एयर गैप जो है प्रोड्यूस होता है जब डीसी मोटर को हम एनर्जाइज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज इन द एयर गैप व्हेन द फील्ड कॉइल ऑफ द डीसी मोटर इज एनर्जाइज। जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अराइज हो जाती है, उसकी वजह से एक एयर गैप बन जाता है फील्ड कॉइल में, ठीक है। द क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियाई ऑफ आर्मेचर। जिस डायरेक्शन में आर्मेचर का जो है रेडियस होगा, रेडियाई होगा, जो भी डायरेक्शन होगी, अगर इधर को तो इधर को, इधर को तो इधर को, तो उसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। एफ एम वेक्टर वो भी उसी साइड में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एंटर्स द आर्मेचर फ्रॉम द नॉर्थ पोल साइड ऑफ द फील्ड कॉइल एंड एग्जिट द आर्मेचर फ्रॉम द फील्ड कॉइल साउथ पोल साइड। ये देखिए, ये है नॉर्थ पोल साइड, ये है साउथ पोल साइड। तो क्या कह रहे हैं, जो ओ नो, ऐसा हमें कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आर्मेचर के नॉर्थ पोल से एंटर करती है और साउथ पोल से बाहर जाती है। तो यहाँ है नॉर्थ पोल, ये जो आर्मेचर के अंदर इधर से मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटर करती है, मैग्नेटिक फील्ड एंटर इधर से करती है, और जो है एग्जिट करनी है तो वो साउथ पोल की ओर से, ये साउथ पोल या इधर साउथ पोल या नॉर्थ पोल इधर या नॉर्थ पोल इधर की तरफ से जो है एफ एम वेक्टर जो है एंटर करती है और इधर से जो है एग्जिट करती है, एग्जिट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। The conductors located on other pole are subjected to a force of the same intensity but in opposite direction, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स लगे हुए हैं एक दूसरे के साइड ऑन अदर पोल आर सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ सेम इंटेंसिटी, वो सेम इंटेंसिटी जो है कंडक्ट करें ऑन ईदर साइड ऑफ पोल इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ सेम इंटेंसिटी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट है ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर्स हैं, द कंडक्टर्स लोकेटेड ऑन अदर पोल आर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो हैं सब्जेक्टेड हैं सेम इंटेंसिटी के लिए, लेकिन हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। फिर इसके नेक्स्ट है, लिखा हुआ these two opposing forces create a torque that causes the motor armature to rotate। ये जो forces हैं ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। टॉर्क जो है फोर्स से थोड़ा नेक्स्ट लेवल का कह लो, मॉडिफाइड वर्जन है फोर्स का। तो ये जो हैं एक टॉर्क को प्रोड्यूस करती हैं
जो कि आर्मेचर को कहता है कि तो रोटेट हो, उसे रोटेट होने का कारण देती हैं, ठीक है। तो अब ये जो है हमने यहाँ पर इतनी पार्ट कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताऊँगी डीसी मोटर का और टाइप्स बताऊँगी सारी डीसी मोटर की, और साथ ही में एप्लीकेशंस, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।